एक जवान लड़की रात को 2 बजे सड़क पर एक 2 माह की बच्ची का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश कर रही थी। मैं उस लड़की को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गया। उस लड़की ने रोते हुए बताया कि मेरा मौलवी बाप एक तवाइफ के कोठे पर उसके बच्चों को दीनी तालीम देने जाता था। एक रोज मेरा बाप कोठे पर गया तो उस तवाइफ के यहाँ एक बेटी पैदा हुई थी जिसे मेरा बाप अपने घर ले आया, मगर ये देखकर मेरे जिस्म से जान निकल गई जब मेरा बाप उस बच्ची के साथ। मेरा नाम सलीम है, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और उन दिनों मैं लाहौर के एक थाने में एसएचओ की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। जराइम ज्यादा होने की वजह से मैं रात के 2 बजे अपने साथियों के साथ इलाके का चक्कर लगा रहा था। हमारी गाड़ी एक रोड पर रवां दवां थी, हर तरफ ही खामोशी थी। यूं लगता था कि उस इलाके में कोई आबादी ही ना हो। अचानक मेरी नजर एक स्याह चादर में लिपटी लड़की पर पड़ी, जिसे देखकर ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे साथी भी डर गए थे, क्योंकि रात के इस पहर कोई लड़की इस तरह सड़क पर नहीं निकलती थी। हमें डर था कि ये कहीं कोई चुड़ैल ना हो, लेकिन हमें उस वक्त हिम्मत और हौसले से काम लेना था, क्योंकि हम सभी ड्यूटी पर तैनात थे और अपने फर्ज को पूरा करते हुए हमें जाकर पता करना था कि आखिर ये है कौन। लिहाजा जब हमारी गाड़ी उस लड़की के करीब पहुंची तो मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला और गाड़ी से उतरकर उस लड़की के पास गया। मुझे अपने पास आता देखकर वो तेज कदमों से चलने लगी, जैसे वो मुझसे डर गई हो। इतने में मैंने उसे आवाज दी, ओ बीबी रुक जाओ, कहाँ भाग रही हो, मेरी बात सुनो। मेरी आवाज पर वो जैसे ठटक कर रह गई थी। वो बड़ी सुस्त रवि से पीछे को मुड़ी। मैंने देखा उसके हाथ में एक गठरी भी थी जो उसने अपने सीने से लगा रखी थी। उस गठरी को देखकर मुझे इस बात का यकीन हो गया कि वो जरूर कोई चोर है और सामान चुरा कर भाग रही है। मैं तेजी से उसकी जानिब बढ़ा और कहा, तुम जैसे लोगों की वजह से ही हमें आधी रात को बाहर निकलना पड़ता है। ये सामान कहाँ से चोरी करके ले जा रही हो? मैंने उससे रोबदार आवाज में पूछा था, मगर वो लड़की बादस्तूर खामोश रही। मैंने कहा, तुम इस चोरी शुदा माल को कहाँ लेकर जा रही हो? तब वो हड़बड़ाकर बोली, नहीं साहिब, इसमें कोई चोरी का माल नहीं है। ये कहकर उसने गठरी को अपने सीने से मजीद मजबूती से लगा लिया, मगर मैं उसकी झूठी बातों में आने वाला नहीं था। मैंने जबरदस्ती उससे गठरी खींच ली और उसे खोलकर देखने लगा। मैंने जैसे ही खोली तो उसके अंदर नजर आने वाले सामान ने मेरे होश उड़ा दिए थे। उसमें कोई मामूली सामान नहीं था, बल्कि एक जीती जागती छोटी सी बच्ची थी। उस वक्त मुझे एक और अंदेशा हुआ कि इस लड़की ने जरूर कोई नाजायज काम किया है और अब अपना गुनाह मिटाने के लिए इस बच्ची को खत्म करने के लिए ले जा रही है। ये सोचकर मैंने आओ देखा न ताओ उस लड़की पर बरस पड़ा। अगर बच्चे संभाल नहीं सकते तो बाहर जाकर मुंह काला करते हुए शर्म नहीं आती? माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिलाते हुए और अब इस बच्चे को कत्ल करने की नीयत से कहाँ जा रही हो? मेरी बात पर वो तड़प कर बोली, ना साहिब जी, इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर ना लगाओ। ये बच्ची किसी गैर की औलाद नहीं है, ये बच्ची नाजायज नहीं है, बल्कि ये तो मेरी। ये बात कहकर वो रुक गई, मगर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। लड़के, ये तुम क्या कह रही हो? वो लड़की जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी ये हालत देखकर मुझे तरस आने लगा। रोते रोते उसकी हिचकी बंद गई थी। मैं उसकी बच्ची को हाथ से पकड़े खड़ा था कि अब इस मसले का हल कैसे तलाश करूं। अभी मैं इसी सोच में गुम था कि अचानक किसी ख्याल के तहत मैंने उस लड़की से कहा, बीबी उठो, तुम्हारा यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं है। लड़की गमगीन निगाहों से मुझे देखने लगी, जैसे उसे डर हो कि मैं कहीं उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दूं। तब मैंने उसे एतमाद में लेने के लिए कहा कि तुम बेफिक्र रहो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हें तहफ्फुज़ फराहम किया जाएगा। फिर मैं उस लड़की को थाने ले आया। मैंने कहा, जब तक तुम सच नहीं बता देती मैं तुम्हारे बारे में किसी किस्म की कार्रवाई शुरू नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे साथ किसी ने ज्यादती की है तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। मेरी बात पर वो नम आंखों से मुझे देखते हुए बोली, साहब जी, कुछ सच ऐसे होते हैं कि जिनसे इंसान खुद भी नजरें मिलाना नहीं चाहता, फिर मैं आपको कैसे बता दूं? तब मैंने कहा कि अगर तुम हमें सच बता दोगी तो शायद मैं इस मुश्किल से निकालने में तुम्हारी मदद कर सकूं।
मेरी बात पर वो आंखें टिमटिमा कर मुझे देखने लगी और बोली, साहब जी, समझ नहीं आती कहाँ से शुरू करूं। उसने नम आंखों के साथ सीट पर टेक लगा ली और बोली, मैं अपने अम्मा अब्बा और दादी के साथ बरसों से इसी शहर में रह रही हूँ। मेरा कोई भाई नहीं है। बेटे की ख्वाहिश में अब्बा ने बेटियों की लाइन लगा दी। हर साल हमारे घर में एक बेटी की पैदाइश होती। मैं सबसे बड़ी थी। अम्मा बेटियां पैदा कर करके लागिर हो चुकी थी। आखिरी बेटी की पैदाइश के वक्त अम्मा की तबीयत खासी खराब हो गई। लेडी डॉक्टर ने भी तब बहुत गुस्सा किया था कि मेरे बाप को मेरी माँ की कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ बच्चे पैदा करने वाली मशीन समझ रखा है। यूं समझे कि मेरी माँ मौत के मुंह से वापस लौटी थी। अब्बा ने बेटियों से भी कभी नफरत नहीं की थी, लेकिन वो इंतहाई सख्त मिजाज के आदमी थे। मुझे उनकी सख्त मिजाजी भी बुरी नहीं लगती थी। शायद बेटियों के बाप होते ही ऐसे हैं। अगर वो ऐसे ना हो तो बेटियां गुमराह हो जाएं। हमारे अब्बा मोहल्ले के इमाम मस्जिद थे, वक्त के नमाजी और दीनदार इंसान थे। उनकी दीनदारी और ईमानदारी इस कदर मशहूर थी कि हमारे इलाके के तमाम लोग अब्बा के पास कमेटी डाला करते थे। अब्बा असूलों के बड़े पक्के थे। लोग हमारे घराने की शराफत और ईमानदारी के जमाने भर में मिसालें दिया करते थे। अब्बा ने कभी घर में ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, मगर हम सब अब्बा के कहर से इतना डरते थे कि अब्बा जो भी कहते हम खामोशी से सर झुकाकर मान लेते। मगर अब्बा ने बेटे की ख्वाहिश में 7 बेटियां पैदा कर दी। मुझे अम्मा की जिंदगी बहुत अजीज थी, लिहाजा मैं अपनी अम्मा को अब्बा से चोरी छुपे जबरदस्ती अस्पताल ले गई और उनका ऑपरेशन करवा दिया ताकि वो मजीद बच्चे पैदा ना करवा सके। जब इस बात का अब्बा को इल्म हुआ तो उन्होंने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा था। वो पहली मर्तबा था जब अब्बा ने मुझ पर हाथ उठाया था, मगर अपनी माँ की तकलीफों के आगे वो थप्पड़ इंतहाई हकीर था। दिन यूं ही खामोशी से गुजरते जा रहे थे। हमारे मोहल्ले की पिछली जानिब एक ऐसा घर था जिसकी वजह से अब्बा हम सब बहनों को दरवाजे से झांकने की इजाजत नहीं देते थे। यूं समझ लो कि जिंदगी 4 दीवारी में कैद होकर रह गई थी। उस घर को बाजारे हुस्न कहा जाता था। सारा दिन वहां रंग बिरंगी तितलियों और मनचले परवानों का डेरा रहता, मगर हम सब इन चीजों से बहुत दूर अपने घर में पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन अचानक हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। उस वक्त अब्बा घर पर ही मौजूद थे। उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने चिमचमाते जोड़े में एक औरत खड़ी थी जिसने अपने चेहरे पर मेकअप किया हुआ था। वो आगे बढ़ी और बोली, मौलवी साहब, मुझे आपसे बड़ा जरूरी काम था। हमारे बच्चों को कुरान पाक पढ़ा दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अब्बा ने उसकी बात बीच में ही काट दी और बोले, मैं तुम लोगों के घर में कदम रखना भी अपने लिए गुनाह कबीरा समझता हूँ। मैं किसी तौर पर भी तुम लोगों के बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा और तुम लोगों की कमाई मुझ पर वैसे ही हराम है। अब्बा ने उस औरत को बुरी तरह धुतकार कर घर से निकाल दिया था। बाद में अम्मा ने मुझे बताया कि वो औरत पास वाले कोठे से आई थी। उसका नाम अनीसा बेगम है, लेकिन उसके बाद कभी भी इस घर में उस औरत का जिक्र नहीं हुआ था। जिंदगी एक मर्तबा फिर अपनी डगर पर चलने लगी। कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मेरे दादा की तबीयत बेहद खराब हो गई। डॉक्टर्स ने कहा कि उन्हें बचाने के लिए उनके दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब्बा को उनसे बहुत मोहब्बत थी, मगर उस वक्त अब्बा की जेब में एक फूटी कौड़ी ना थी, लेकिन ऑपरेशन भी जरूरी था। अब अब्बा के पास एक ही चारा बचा था कि कमेटी वाले पैसों से उनकी जान बचाए। सो उन्होंने वही 1 लाख रुपया जो उन्होंने इकट्ठा करके मुनव्वर भाई को देने थे, वो सब पैसे दादा अब्बू के ऑपरेशन पर लगा दिए। दादा की जान तो बच गई, मगर उसके बाद एक दिन भी ऐसा नहीं था कि मैंने अपने बाबा को सुकून की नींद सोते देखा हो, क्योंकि बाबा को पता था कि लोगों के पैसे उन्हें जल्द ही वापस करना पड़ेंगे। फिर एक दिन हालात से मजबूर होकर अब्बा को एक फैसला करना पड़ा। वो घर से बाहर निकले। न जाने कैसे उनके कदम उसी हुस्न के बाजार की तरफ चल पड़े। जब वो उस घर के दरवाजे के पास पहुंचे तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि घर के अंदर कदम रखते, या शायद उनका ज़मीर इस चीज की इजाजत नहीं दे रहा था। अभी इन्हीं सोचों में गुम खड़े थे कि अचानक अंदर से एक आदमी बाहर आया। मौलवी साहब, आज आप यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? बताएं,
आपकी खिदमत में मैं अपने घर की कौन सी रौनक पेश करूं? ये सुनकर अब्बा ने कई बार अपने ज़मीर को मलामत की होगी, लेकिन अब वापसी के दरवाजे बंद हो गए थे। मैं यहाँ किसी बुरी नीयत से नहीं आया, आपके बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने आया हूँ। अनीसा बेगम ने कुछ दिन पहले मुझे इस काम के लिए बुलाया था। ये सुनते ही सामने खड़े इंसान की बाछें खिल गईं और उसने कहा, ठीक है मौलवी साहब, आए, मैं आपको अंदर ले जाता हूँ। इतने में अनीसा बेगम सलाम करती अब्बा के करीब आ गई, मगर तभी अब्बा ने कहा कि मुझे कुछ रकम एडवांस चाहिए थी। अब्बा ने डरते डरते 50,000 रुपए का नाम लिया, तो ये सुनकर सामने खड़ा शख्स खासा हैरान हुआ और बोला, आपको इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई है? इतने में अनीसा बेगम बोली, मौलवी साहब, क्यों ना मैं आपके लिए ये काम और भी आसान कर दूं। अब्बा ने सवालिया निगाहों से उनकी जानिब देखा। अनीसा बेगम उन्हें अंदर ले गई। अब्बा मजबूर थे, खामोशी से उसके साथ चल पड़े। कमरे में जाते ही उन्होंने अब्बा से एक ऐसी बात कही कि अब्बा का ईमान भी कमजोर पड़ गया। मौलवी साहब, मैं आपको 50 नहीं 1 लाख दूंगी। आप भी जानते हैं कुरान पढ़ाने की इतनी उजरत आजकल कोई नहीं देता। आपको बस हमारा एक काम करना पड़ेगा, इसके बदले आप जो चाहे ले लीजिएगा। ये सुनकर अब्बा का दिल तो धड़कना भूल गया था, मगर वो भी मजबूर थे। तब अब्बा ने बड़ा सोचने के बाद कहा, ठीक है, मैं आपका कोई भी काम करने के लिए राजी हूँ। ये सुनकर तो उस औरत की बातें खिल गईं। वो बहुत ही तजर्बेकार औरत थी। वो जानती थी कि मौलवी साहब के यहाँ सिर्फ और सिर्फ बेटियां ही पैदा होती हैं, और उसने अब्बा को इसी मकसद के लिए कोठे पर बुलवाया था। दीनी तालीम से उसका कोई लेना देना नहीं था। उसने कहा कि आपको मुझसे निकाह करना होगा, और जब मैं कहूँगी आपको मुझे तलाक देनी होगी। अब्बा बहुत मजबूर थे, वो इस बात पर राजी हो गए। उसी शाम अब्बा का उस हुस्ने महफिल की सबसे हसीन परी के साथ निकाह कर दिया गया। उन लोगों के लिए इस तरह के निकाह कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर अब्बा टूट कर बिखर गए थे। चंद ही दिनों में अल्लाह ने उस औरत के पेट में अब्बा की औलाद डाल दी। उन दिनों अब्बा खासे परेशान और खामोश रहने लगे थे। कोठे वालियों ने अब्बा को ढेर सारी रकम दी। बेटी की पैदाइश के बाद मजीद रकम देने का वादा कर रखा था। खुदा खुदा करके 9 महीने गुजर गए। अल्लाह ने उन्हें बेटी जैसी नेमत से नवाज दिया। अब्बा ने उस बच्ची के कान में आजान देना चाहिए, मगर ये लोग उस बच्ची को अपने कोठे पर ले गए और वहां घुंघरों की झनकार और ढोल की ताप सुनाते रहे। ये सब देखकर अब्बा का खून खौल उठा, मगर वो मजबूर और बेबस थे। उन लोगों से वादा कर चुके थे। शायद अब्बा जल्दबाजी में अपने ईमान का फैसला कर चुके थे। उन लोगों का ख्याल था कि अगर बच्ची अभी से ये आवाजें सुनेगी तो एक बेहतरीन रकासा बनेगी, मगर अब्बा का दिल छलनी हो रहा था। उन्होंने हिम्मत की और कोठे की एक औरत जो बच्ची पाल रही थी उसके पास गए और कहा, तुम भी एक औरत हो, जानती हो कि बेटियों के लिए बाप कितने हसास होते हैं। खुदा के लिए यहाँ से भाग चलो। मेरी बेटी को इस कोठे की जीनत मत बनाओ। मैं नेक और शरीफ आदमी हूँ। मैंने सारी जिंदगी अपनी बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया। मैं कैसे गवारा कर सकता हूँ कि मेरी बेटी कोठे पर लोगों के सामने नाचे, मगर वो कहाँ मानने वाली थी। उसने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। मौलवी साहब, ये बेटी पूरी जिंदगी इसी घर में रहेगी। अगर ये बेटी आपके जिगर का टुकड़ा है तो मैं इस कोठे की जीनत हूँ। यहाँ पर सारी रौनक मेरे दम से होती है। मैं इन आसाइशों से भरपूर जिंदगी छोड़कर तुम्हारी 4 दीवारी में कैसे रहूंगी? उसकी बातें सुनकर अब्बा दिल बर्दाश्ता हो गए। उन्हें उस वक्त शायद अम्मा की कदर आई थी, जिन्होंने जिंदगी में एक बार भी अब्बा को ना नहीं की थी। आंखों में लातादाद आंसू लिए अब्बा तवाइफ के कोठे से खाली हाथ लौटाए थे। घर आकर न जाने कितनी देर अब्बा मुसल्ले पर बैठे रोते रहे, अपनी इस गलती की माफी मांगते रहे। जब अम्मा ने अब्बा से इस कदर रोने की वजह दरियाफ्त की तो अब्बा ने साफ कह दिया, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। अल्लाह ताला मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अम्मा ये सुनकर हैरान रह गई थी कि इतने मुत्तकी और परहेजगार इंसान होते हुए ये अब्बा कैसी बातें कर रहे थे। तभी अब्बा ने अम्मा को सारी दास्तान सुना डाली और फिर न जाने कितनी देर दोनों मियाँ बीवी अपने दुखों का मातम मनाते रहे।
वो दोनों फूट फूट कर रोते रहे, मगर कोई नहीं जानता था कि उन दोनों की गुफ्तगू मैं पहले ही सुन चुकी हूँ। मेरे ऊपर ये भी हकीकत कयामत की तरह अश्कार हुई थी। अब्बा घर को कुंडी लगाकर अपने कमरे में सोने चले गए। अम्मा हमारे पास आकर सो गईं कि अचानक रात के पिछले पहर घर का दरवाजा बजने लगा। अब्बा ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने वही औरत हाथ में बच्चा पकड़े खड़ी थी। उसने वो बच्ची अब्बा को थमा दी और बोली कि मैं कोठे पर लड़कियों को तैयार करती हूँ, मगर ये पहली बार है कि मेरे दिल में आपने खुदा का खौफ डाल दिया है। इस बच्ची को ले और यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। ये कहकर वो बच्ची अब्बा को देती वहाँ से चली गई। अब्बा ने दरवाजा बंद कर लिया और बच्ची को लेकर अपने कमरे में चले गए, मगर अभी उस औरत को गए चंद ही लम्हे गुजरे थे कि अचानक घर का दरवाजा धड़ धड़ बजने लगा। बाहर से कई मुख्तलिफ नौयत की आवाजें आ रही थी। कोई कह रहा था, बच्ची हमारे हवाले कर दो वरना ये दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे। एक और आदमी बोला, ये अनीसा बेगम की बच्ची है, इसे हमारे हवाले कर दो वरना हम पुलिस ले आएंगे। मेरी सारी बहनें सहमी हुई थी और मेरी अम्मा उन्हें संभाल रही थी। कमरे के दरवाजे में से मैंने देखा कि अब्बा उस मासूम बच्ची का गला दबा रहे थे, क्योंकि वो जानते थे चंद लम्हों में वो लोग उस बच्ची को आकर ले जाएंगे। अब्बा पहले ही चंद पैसों के लिए ये गुनाह कर चुके थे और अब उससे भी बड़ा गुनाह करने चले थे। मैंने आओ देखा न ताओ अब्बा के सर पर एक जोरदार डंडे से वार कर डाला। डंडा पड़ते ही अब्बा जमीन पर लड़खड़ाकर जा गिरे। मैं उस बच्ची को उठाती छत पर चली गई। छत के एक कोने में बच्ची को लिटा दिया। बच्ची मेरे हाथों में आते ही पुरसकून हो गई। मैं जल्दी से नीचे आ गई। अभी तक वो लोग दरवाजा पीट रहे थे। मैं जानती थी अगर मैंने दरवाजा ना खोला तो ये लोग जल्द दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे, लिहाजा मैंने दरवाजा खोला। वहाँ पर अनीसा बेगम और उसके साथ 2-3 मर्द खड़े थे। वो लोग मुझे देखते ही बोले, तेरा बाप कहाँ है? हम उसे नहीं छोड़ेंगे, अपनी बेटी लेकर ही जाएंगे। मैंने कहा, अब्बा ने तो पिछले दरवाजे से जाकर बच्ची का गला दबाकर उसे गटर में फेंक दिया है। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अब्बा के सर पर डंडा मार दिया है। एक आदमी आगे आया और कुछ लोग पीछे दरवाजे की तरफ भागे। गटर बहुत गहरा था और पानी से भरा हुआ था और उसके ऊपर से ढक्कन गायब था, जो कुछ दिन पहले कोई नशई उठाकर ले गया था। मगर उन्हें ये सब देखकर यकीन हो गया कि सच में यही माजरा है। वो लोग शोर मचाते हुए वापस चले गए, मगर मैं जानती थी वो दोबारा जरूर आएंगे। सो मैं भागती हुई उस बच्ची को लेकर वहां से बाहर निकल आई। मैं नहीं जानती थी कि पीछे मेरे घर वालों पर कौन सी कयामत बर्पा हुई होगी, मगर इतना जानती हूँ कि मैं अपनी बहन को इस तरह जमाने भर में रुस्वा होने के लिए नहीं छोड़ सकती। मेरे बाप ने उसका गला दबाकर मार देना था और कोठे वालों ने उसे तवाइफ बना देना था। मैं अपने बाप के खून को इस तरह मरते हुए या तवाइफ बनते हुए नहीं देख सकती थी। मैंने इरादा किया कि मैं यहाँ से भागकर पूरी जिंदगी इस नन्ही सी जान की हिफाजत करूंगी। ये कहते हुए उस लड़की ने बच्ची को सीने से लगा लिया। लड़की की आंखों में आंसू की झड़ी लग गई। तब मैं हैरत का मुजस्मा बने उसे देखने लगा। आज ही एक बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट हमारे थाने में दर्ज हुई थी। मेरी ये बात सुनकर लड़की की आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह गईं, मगर अब मुझे ही कुछ करना था, क्योंकि मैं इस तरह 2 बेगुनाह जानों को खतरे में नहीं डाल सकता था। मैंने कहा, तुम मेरे घर चलो, वहाँ तुम्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और इस केस को मैं जल्द अज जल्द खारिज करवाने की कोशिश करूँगा। मेरी बात सुनकर वो रजामंद हो गई, शायद इसलिए क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो लड़की खामोशी से मेरे साथ चल पड़ी। मेरे घर वालों ने उसकी कहानी सुनकर उसे दिल से खुशामदीद कहा। हमारे घर में एक सर्वेंट क्वार्टर था। हमने वहाँ पर उसके रहने का बंदोबस्त कर दिया। मैंने उसके घर वालों की खोज निकाली तो मालूम हुआ कि उसका बाप अस्पताल में दाखिल है। उन्होंने मुझे उस बच्ची की माँ और अपना निकाह नामा दिखाया और बताया कि ये बच्ची उसी की है, लिहाजा इस केस का कोई जवाब नहीं बनता। अब वो लड़की मानूर मेरे साथ पुरसुकून जिंदगी गुजार रही है। वो पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहती। उसकी वजह ये है कि उसे डर है कि कहीं उसका बाप उसे और उस बच्ची को मार ही ना दे। मेरे भतीजे अहमद को वो लड़की काफी दिनों से पसंद थी और फिर जैसे ही उसने हमारे सामने अपनी पसंदीदगी का इजहार किया, तब मैंने भी
इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मैंने बड़ी धूमधाम से महानूर की शादी अपने भतीजे से कर दी। अब वो अपने घर में बेहद खुश है, अपनी बहन को अपनी औलाद की तरह पाल रही है। इतना तो कोई सगी औलाद के लिए नहीं करता, जो महानूर ने अपने माँ बाप की एक गलती को तहफ्फुज देने की खातिर किया था। कोठे वाली अनीसा बेगम डर के मारे शहर छोड़कर भाग गई है और महानूर के बाप ने आकर उससे माजरत कर ली है। मैंने उन दोनों की भी सुलह करवा दी थी। अब सब कुछ ठीक हो गया है। महानूर मेरे भतीजे के घर हंसी खुशी रह रही है।